कितने लोग चाहते हैं राज आए? हाथ खड़ा करो। तो ये राज लाने के लिए कीमत में तो चुकानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बताइए मौलाना साहब, चुकानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिना कीमत चुकाए राज आता है क्या? तो कीमत चुकाने के लिए जैसे सीखने के भाव में बैठते हैं, तो उन्होंने कहा पराधीनता पाप है, जान ले और रविदास दास पराधीन पे कौन करो सुप्रीम। पराधीनता का मतलब होता है गुलामी। गुलामी, अगर आप गुलामी का जीवन जीते हैं तो ये पाप है। और सतगुरु जी ने कहा जब तक आप गुलाम बने रहोगे आपसे कोई भाईचारा नहीं करेगा। अगर आप गुलामी के जीवन में खुश हो फिर तो अलग बात है। तो मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि इस बार वो हजारी तो हमेशा नाते, लेकिन इस बार ऐसे ऐतिहासिक बनाना कि हमारे बच्चे हर महीने पूछे कि जयंती कब आएगी, जयंती कब आएगी, जयंती कब आएगी। समझ रहे हो? उनको ऐसा याद रहे कि हमारे भी गुरुओं ने कुछ किया। अगर गुरु जी 600 साल पहले इस देश में बेगमपुरा राज, कौन से राज की? बेगमपुरा। बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम ना, जिसके लिए उन्होंने एक वाणी कही, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले संबंध वन और छोटे बड़े रविदास रहे पर्सन। ऐसा राज आना चाहिए जहाँ कोई ऊंची नीची ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, किसी को भय ना हो, कोई लालच ना हो, कहीं पाठ ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कहीं किसी की हत्या ना हो, सर ढकने के लिए कपड़े की, पेट भरने के लिए अन्न की, सर ढकने के लिए छत की, किसी तरह की समस्या ना हो, ऐसा राज आए जिसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। अब आपको पता नहीं तो आप कैसे लाओगे भाई? ठीक है, तो उस दिन हमें अपने घरों पे लिखना है 24 तारीख को कि बेगमपुरा राज लाना है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे अपने घरों पे बताओ? तो फिर आपके बच्चे पूछेंगे भाई ये बेगमपुरा होता क्या? फिर उनको बताना कि 600 साल पहले गुरु जी कहते गए, और उसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि देश में जाति धर्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जाति धर्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, हर इंसान बराबर है और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ये सब होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कबर कसेंगे। और याद रखो, बहुत दुश्मन में फर्क कर लो। समीर भाई कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, मैंने आज उनको सुना, जिससे जो हमारा अपना है, जो हमारा भाई है, जिनके साथ हमें मिलकर काम करना है, उनके साथ किसी विवाद में नहीं जाना। दो सगे भाई अगर सुबह लड़ लेते शाम को बैठ जाते, नहीं बैठ जाते एक कमरे में, एक थाली में रोटी खा लेते, नहीं खा लेते? ऐसा प्यार पैदा करो तब जाके राज आएगा। और आप चाहते नहीं चाहते राज आए? बताओ कितने लोग चाहते हैं राज आए? हाथ खड़ा करो। तो ये राज लाने के लिए कीमत में तो चुकानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बताइए मौलाना साहब, चुकानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिना कीमत चुकाए राज आता है क्या? तो कीमत चुकाने के लिए तैयार करो। असली लड़ाई यही है। एक तो तुम्हें ये करना है, ये तो बता दिया तुम्हारी ताकत नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे ताकत देना चाहते हो। लेकिन ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में से नाम कटवा दे रहे हैं, जो वोट उनके खिलाफ है उसका नाम कटवा दे रहे हैं, और अपने व्यक्ति के दो वोट बनवा दे रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको चिन्हित करना है, नई वोटर लिस्ट निकलवानी है। ठीक है, उसमें नाम चेक करने घर घर जाके, यही असल काम, असल लड़ाई यही है। डांस करके नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, समझे? वोटर लिस्ट हाथ में लेके फिर घर जाना है, चेक करना किसी का वोट तो नहीं कटा, वोट मिलाना है। ठीक है, दूसरा जो बहन भाई 18 साल से ऊपर के हो गए उनका वोट बनाना है अपनी अपनी ताकत पे। यही है सब लड़ाई, इसे ऐसे आएगा राज। तीसरा, जो वोट डुप्लीकेट बन गया है, चेक करके आप सबको जानते हैं, उसका वोट कटवाने के लिए अगर आपने काम कर दिया, मैं गारंटी लेके कहता हूँ आप अपना बूथ जीतते आओगे। जब आप अपना बूथ जीतोगे तो हम ये चुनाव भी जीतेंगे, हमारा डंडा डंडा मजबूत रहेगा, और आपकी बात को कहने वाला आपका भाई चंद्रशेखर राजा दिल्ली के सदन में जाकर आपके हाथों के लिए ताड़ता भी आपको नजर आएगा। ये सब आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा तो वोट भी नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ तो मैं आपके भरोसे हूँ। आप बताओ आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे, ये तो कंडा सुबह तो मैं क्यों करूँ, मैं ये तो गया नहीं मैं क्यों करूँ, ऐसा तो नहीं करोगे? ऐसा करके राज आ जाएगा क्या? अच्छा, आप इनसे बात कर लें, ये जो बहने माता देखें, बहुत सारे सपने होते हैं हर इंसान के पास, गरीब के भी सपने होते हैं, उसके भी सपने होते हैं, उसके घर में सुख सुविधाएं, उनके अच्छे मकान बने, अच्छा भोजन मिले, उनके पास भी साधन संसाधन हो, उनको पढ़ने का अवसर मिले, नौकरी करने का। कौन देगा तुम्हें नौकरी रोजगार? बताओ, है किसी को तुम्हारी परवाह?
चुनाव के बाद आता है कि कोई बस्ती में ईमानदार ने बताओ, पूरे 5 साल कोई आया कि आपसे पूछने के लिए कि पेट भरा हुआ है खाली बताओ, इतनी मेरी मां बहन बैठी है, आया कोई? मैं ये तो चुनाव आ गया ठीक है, लेकिन इस चुनाव के बाद थोड़ी लड़ाई खत्म हो रही। मुझे तो 24 घंटे सड़क पे रहना, अगर मैं दिल्ली जाऊँ या कहीं जाऊँ, लेकिन रहना तो सड़क पे ही है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कौन सड़क पर संघर्ष नहीं करेगा इसके अधिकार तो सरकार खुद ही नहीं देगी। तो मुझे तो आप सबकी चिंता है, मुझे उस मुसलमान की भी चिंता है जिसके बाद कोई नहीं उठा रहा, मुझे दलित की भी चिंता है जिसका पेट भूखा है, जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं, मुझे उसकी भी चिंता है, मुझे पिछले वर्ग के भाई की भी चिंता है जिसका पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, मुझे उसकी भी चिंता है जिसने अपनी जमीन बेच के किसान ने अपने बेटे के ऊपर लगा दी लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला। मुझे किसान की भी चिंता है जिसको फसल के दाम नहीं मिल रहे। मुझे हर उस व्यक्ति की चिंता है जिसकी बजट से सरकार ये खर्चा सारा बाहर होता जा रहा है, इतनी बढ़ रही है। लेकिन मुझे तो चिंता है, लेकिन आप चिंता नहीं लगेगा, मिलकर लड़ाई की मेहनत कैसे लड़ाई जानी पड़ेगी आपके पास। ये लोकतंत्र है। आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, मेरे लिए बड़े बड़े फूल माला जो इससे कुछ बदल जाएगा क्या? लेकिन अगर आप मुझे वोट दोगे तब मैं ताकत होगा, समझ रहे? कैसे होगा मैं ताकत होगा? इतनी भटके वाले भेड़ बकरियों के साथ ताकत दूंगा मैं। अच्छा एक बात आखिरी बात होगा, तुम्हें लगता है कि क्या कोई मुझे झुका सकता है? क्या भाजपा आरएसएस के लोग मुझे कमजोर कर सकते हैं? तो अगर फिर आदमी को भी पहचान दो, आप किसी आदमी को ताकत देना चाहते हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर जिम्मेदार लोग बैठे तराजू रखवा लेना, और अगर चंद्रशेखर आजाद उनसे 2 इंच भी नीचे हो जाए तो उनके साथ खड़े हो जाना, वरना तराजू रख के तय कर लेना। अगर चंद्रशेखर आजाद के घुटनों पर रहे वो सारे तो फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाना, मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ। और बताओ ये ऐसे लोकसभा जिसमें 64% वोट दलित और मुस्लिम का है, 64%, और 20% वोट पिछड़े वर्ग के भाइयों का है, यानी कि 84% वोट हमारा आएगा। कितना? 84%। और हमारा वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है? 70%, 75%, 80%। क्या करते हो ना, कोई दादी ना घर में रहता है, जिसको दिखता ना उसको भी ले जाना वोट डालने, और कोई भाई घर में उसको भी कहना कि इधर आओ इधर आज वाले वोट डालो, उसके बाद सारे काम होंगे। ये 4 बच्चे कुर्बानी से मिला नहीं मिला? तो वोटिंग परसेंटेज इस बार का इतिहास लिखेगा नगीना का। पहली बात को याद रखना, यहाँ 80, 85, 85% वोट पोल होगा, और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को लगेगा कि आज नगीना के लोगों ने एक और नेता तैयार कर लिया तो उनकी लड़ाई पूरी देश में लड़ने के लिए तैयार। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे मिलजुल में कामयाब हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। यहाँ तो किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस आपको अपनी बात को मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए। ये बताओ इस गरीबी की जिंदगी में मजा रहेगा? इस बेबसी की जिंदगी में ठीक लग रहेगा? इलाज कराने जाती है तो पहले जेब में पैसे देखती हो, बच्चे को पढ़ाना चाहती हो तो ये सोचती है स्कूल की फीस क्या होगी, बेटियों की शादी करना चाहती हो तो जमीन गिरवी रखवाते, ऐसी चल रही थी जिंदगी। ये सारी एक घंटे में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जो पैसा सरकार खर्च करती है वो पैसा जनता की टैक्स का होता है। ये मेरे साथी बार बार आपको बताते रहेंगे आगे। मेरा एक काम है कि मैं अपने आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करा, आपकी अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। बता हाथ उठाओ जो हमारे साथ, रुक जाओ इनको, आप मत उठाओ, पहले बहनों माओ से पूछ लो। ये भूल जाते हैं, इनका मुझे बहुत डर है। जो एक हाथ उठाएगा वो हमारे खिलाफ माना जाएगा, जो दोनों हाथ उठाएगा उसी को हमारे पक्ष में माना जाएगा कि वो हमारे साथ। अब मैं देखो 2 हाथ, अच्छा टोपी वाले ने उठाया हमारी माँ ने, और इनके बराबर में हरी साड़ी वाली हमारी अम्मा मेरी साड़ी नहीं, दोनों हाथ गाँव उठा के रखो तभी मानूंगा। नहीं मैं ऐसे मानूंगा ही नहीं। एक अम्मा बच्ची है, इसका हाथ में उठा देखिए उसे क्या मामला है। अच्छा, और तेरे हाथ नीचे क्यों गया उससे? अच्छा ठीक, चलो हाथ नीचे करो। अब मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानो बता दें। और ये जो बहनें खड़ी हैं उनको पूछना चाहता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करोगे नहीं करोगे? बताओ। क्या स्टेट बैंक गुलामों की तरह जीना चाहते हैं? क्या स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं? बताओ। तो स्वाभिमान सम्मान कैसा बचेगा? भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी। अभी संविधान के रहते के हालात है कि हमें इस देश में भूखे नंगों की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है, और रोज हम लोग रोते चिल्लाते रहते हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो बचेगा क्या मेरे भाई? तो संविधान की रक्षा करोगे नहीं करोगे?
बताओ हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, बताओ। आपको पूछ रहा है, कुछ और तो नहीं दिख रहा है इसमें, अच्छा कुछ और तो नहीं दिख रहा है वहां जाके, नहीं भी बता दो, मैं धक्का देना दे दो ना, धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्या है हमारा चुनाव चिन्ह बताओ। अच्छा ये बताओ, कोई पैसे वाला है क्या है, लोग 5-5 चाहते हैं अच्छा अच्छा कौन पैसे, अच्छा पैसे जो देगा हम ले लिए, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुन लो पहले, फिर पैसा ले लियो, वो पैसे जो उनके लिए, वो पैसे की हमारी मेहनत थी, तो उन्होंने भ्रष्टाचार करके बता रहे क्या, आप उन पैसों को ले लियो, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप पैसा ले लो मगर वोट अपने चंद्रशेखर आजाद को दिए, तो भी ये बताओ पैसे रखिए, सर खाते जितने पैसा मांग लिया तो कह दें मेरा भाई ने वापस समझिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चुनाव, किसी पता लगेगा, बताओ क्या है चुनाव, बताओ क्या है चुनाव, ये नागरिकता चुनाव जैसा मतलब इधर ही कितनी ताकतवर होगी तो चंद्रशेखर आजाद इतना ताकतवर हो जाएगा जितना वो हो, अल्लाह की सुराग बड़ा, ठीक है। और उधर देखो जल्दी क्या लिखा हुआ है, बताओ आप बताओ क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी देखो बात सुना, जिनका मुकाबला करेगा ना वो धरना फेंक लो, सारी मीडिया उनकी है नहीं है, बताओ आप, सारी माफिया उनके पास है या नहीं है, पूरी सरकार पूरे साधन उनके पास है या नहीं है, तो भाई उनका मुकाबला कैसे करेंगे, गरीब लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे, तो मुकाबला ऐसा करेंगे एक दूसरे की मदद करके, तो आप चाहे 1 रुपए की मदद करो, कितने रहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में मेरा सहयोग जरूर दो, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़े कि मेरे लोग मेरे साथ, जब आप हर आदमी की आपके दरवाजे में कोई आ जाए आप मेरी मदद में, तो उसकी मदद करते हो, जिसको जानते नहीं तो मेरा नहीं करोगे, नहीं करोगे, तो चाहे मदद करो, ठीक है, बोलो काम नहीं चुका मगर क्या समझ गए, लड़नी में बताओ पहले, लड़नी नहीं करनी लड़ाई, ऐसे मुक्ति कौन करो, अपना